जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइलेंट सेल्फ स्टोरी ओडिशा में। आज हम कक्षा 8 के पाठ 2 हिंदी विषय एक कटोरी भर मिट्टी पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। इस वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, समझने के साथ साथ याद करने में भी आसान हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम एक भी महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ने वाले नहीं है। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए क्वेश्चन 1, क्या जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना उचित था? मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। नहीं, जमींदार द्वारा वृद्धा की झोपड़ी हड़पना बिल्कुल भी उचित नहीं था। वृद्धा बहुत गरीब और अनाथ थी। उस झोपड़ी से उसकी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी थी। किसी गरीब को सताना और उसकी एकमात्र संपत्ति छीनना एक बुरा काम है। क्वेश्चन 2, वृद्धा के पति के झोपड़ी छोड़ने के दुख पर कक्षा में चर्चा कीजिए। वृद्धा के पति को अपनी झोपड़ी से बहुत प्यार था। जब जमींदार ने उन्हें झोपड़ी से निकाल दिया तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने दुख के कारण खाना पीना तो छोड़ दिया था। वो बार बार अपनी पुरानी झोपड़ी में जाकर ही रोटी खाने की जिद कर रही थी। क्वेश्चन 3, यदि वृद्धा की पति जमींदार से स्वयं बात करती तो क्या कहती? इस पर चर्चा कीजिए। यदि पति स्वयं बात करती तो वो रोते हुए कहती, महाराज कृपया हमारा घर मत छीनिए, मुझे अपने घर में ही रहना है। मेरी दादी बहुत बूढ़ी है, हम बेघर होकर कहाँ जाएंगे? कृपया हमें हमारी झोपड़ी में रहने दीजिए। क्वेश्चन 4, कक्षा में अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण पर लघु वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। समाज में अक्सर देखा जाता है कि अमीर लोग अपने पैसे और ताकत का घमंड करते हैं। वे गरीब और मजबूर लोगों को डराते हैं और उनका हक छीन लेते हैं। जैसे इस कहानी में जमींदार ने एक गरीब वृद्धा की झोपड़ी छीन ली। हमें समझना चाहिए कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका शोषण करना चाहिए। सोचिए और लिखिए। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रश्न को, जमींदार को झोपड़ी हटाने की आवश्यकता क्यों लगी? ऑप्शन 3, वो अहाते का विस्तार करना चाहता था। प्रश्न ख, वृद्धा ने मिट्टी ले जाने को अनुमति कैसे मांगी? ऑप्शन आई बी, गिड़गिड़ाकर। प्रश्न ग, वृद्धा के पति का व्यवहार किस भाव को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 2, लगाव। क्वेश्चन नंबर ग, कहानी का अंत कैसा है? ऑप्शन 3, प्रेरणादायक। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न को, अनाथ वृद्धा की झोपड़ी कहाँ थी? अनाथ वृद्धा की झोपड़ी एक श्रीमान जमींदार के महल के पास थी। प्रश्न ख, वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार कौन थी? वृद्धावस्था में अनाथ वृद्धा का एकमात्र आधार उसकी 5 वर्ष की पोती थी। प्रश्न ग, अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद कहाँ रह रही थी? अनाथ वृद्धा झोपड़ी छोड़ने के बाद पास पड़ोस में कहीं जाकर रह रही थी। प्रश्न घ, अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर क्या लेने आई थी? अनाथ वृद्धा टोकरी लेकर अपनी पुरानी झोपड़ी से मिट्टी लेने आई थी। प्रश्न व, अनाथ वृद्धा के पति ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? झोपड़ी से निकाले जाने के दुख के कारण पति ने खाना पीना छोड़ दिया था। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न को, जमींदार वृद्धा को झोपड़ी से क्यों हटाना चाहता था? जमींदार साहब को अपने महल का अहाता
उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई थी। इसलिए वे चाहते थे कि वृद्धा अपनी झोपड़ी वहां से हटा ले ताकि वे उस जमीन पर कब्जा कर सके। प्रश्न ख, जमींदार ने वृद्धा को झोपड़ी से हटाने के लिए क्या किया? जब वृद्धा ने अपनी मर्जी से झोपड़ी नहीं हटाई तो जमींदार ने वकील को रिश्वत दी। उन्होंने अदालत की मदद से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया। प्रश्न ग, अनाथ वृद्धा मृतप्राय क्यों हो गई थी? उस झोपड़ी में वृद्धा की बहुत सी यादें जुड़ी थी। उसी झोपड़ी में उसके पति, बेटे और बहू की मृत्यु हुई थी। जब उसने सुना कि जमींदार उसकी झोपड़ी छीनना चाहता है तो इस दुख से वो मृतप्राय हो गई। प्रश्न ग, अनाथ वृद्धा झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? झोपड़ी छूटने के कारण वृद्धा के पति ने खाना पीना छोड़ दिया था। वृद्धा उस झोपड़ी की मिट्टी से एक चूल्हा बनाकर रोटी पकाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि उस मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाकर उसकी पति का दुख दूर हो जाएगा और वो खाना शुरू कर देगी। प्रश्न हुआ, जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? जब जमींदार साहब अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मिट्टी से भरी एक टोकरी नहीं उठा पाए तो वृद्धा ने उन्हें समझाया। उसने कहा कि जब आप एक टोकरी मिट्टी का भार नहीं उठा सकते तो इस झोपड़ी की हजारों टोकरियों की मिट्टी का पाप जीवन भर कैसे उठाएंगे? यह बात सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। प्रश्न च, जमींदार साहब को जब अपने कर्तव्य का बोध हुआ तब उसका परिणाम क्या हुआ? जब जमींदार साहब को अपने कर्तव्य का बोध हुआ तो उसका धन का घमंड टूट गया। उन्होंने अपने किए गए बुरे काम पर बहुत पश्चाताप किया। उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस लौटा दी। क्वेश्चन पर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। प्रश्न को, महिला के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। इससे भरोसा है कि वो प्यास खाने लगेगी। रोटी, से जवाब है रोटी। नहीं, ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। अनुमान और कल्पना, यदि वृद्धा की पति जमींदार से स्वयं बात करती तब वह क्या कहती? सोच कर लिखिए। यदि वृद्धा की पति जमींदार से स्वयं बात करती तो वह कहती, महाराज कृपया हमारा घर मत छीनिए। यह घर मुझे बहुत प्यारा है। मैं इसी घर में खेलना और खाना चाहती हूँ। मेरी दादी बहुत बूढ़ी है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें यहाँ से मत निकालिए। क्वेश्चन 2, यदि आप जमींदार की जगह होते तो क्या करते? सोच कर लिखिए। यदि मैं जमींदार की जगह होता तो मैं कभी भी उस गरीब और अनाथ वृद्धा को उसकी झोपड़ी से बाहर नहीं निकलता। मैं अपने महल का अहाता दूसरी तरफ बढ़ा लेता। इसके साथ ही मैं उस वृद्धा और उसकी पति को खाने पीने और रहने में मदद करता, क्योंकि गरीबों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। भाषा ज्ञान। क्वेश्चन 1, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मैदान, पुस्तक, कटक, दूरी आदि। अब पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्द को ढूंढकर मंजूषा में लिखिए। महल, टोकरी, जमींदार, पोती, रोटी, मिट्टी, अदालत। क्वेश्चन 2, ज्ञातव्य है कि संज्ञा शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जैसे
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। आप उदाहरण के अनुसार पाठ से या अन्यत्र से कोई दो उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक हिमालय, धोबराब सप्रे कटक। जातिवाचक घर, महल, टकरी। भाववाचक बचपन, दुख, बुढ़ापा। द्रव्यवाचक दही, मिट्टी, पानी। समूहवाचक भीड़, भीड़, पख्या। संग्रह निम्नलिखित प्रत्येक संज्ञा शब्द से अलग अलग वाक्य बनाइए। क्षमा, हमें अपनी गलती के लिए हमेशा क्षमा मांग लेनी चाहिए। दुख, गरीब लोगों को दुख देना बहुत बड़ा पाप है। प्रयत्न, अच्छे अंक लाने के लिए हमें लगातार प्रयत्न करना चाहिए। सिर, टोकरी बहुत भारी थी इसलिए वो सिर पर नहीं रख पाई। कृपा, भगवान की कृपा से सब काम अच्छे से हो गया। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ।